हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी आकाश टीचिंग में। दोस्तों आज हमारा 25 क्लास में से टॉपिक नंबर 3 होने वाला है, क्लास नंबर 3, जिसमें कि दोस्तों हम करेंगे वर्णमाला के सभी प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चन। और दोस्तों वर्णमाला में से यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में कम से कम दो क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों मैं 25 दिन में 25 क्लास करवाऊंगा, जिसमें कि आपको दोस्तों 37 के 37 क्वेश्चन सही कर पाओ दोस्तों आप यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 है हमारा, वर्ण किसे कहते हैं। तो दोस्तों वर्ण कहते हैं शब्द समूह को, ध्वनि को, अखंडित शब्द को या शब्द को। तो दोस्तों वर्ण जो कहते हैं, हम कहते हैं वर्ण कहते हैं ध्वनि को, वर्ण कहते हैं ध्वनि को। और दोस्तों वर्ण जो है, वर्ण या ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ये दोस्तों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों, भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है। तो वो अभी बताया, तो भाषा की लघुत्तम यानी कि सबसे छोटी है तो वर्ण। दोस्तों वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण के बाद दोस्तों अक्षर, अक्षर के बाद शब्द, शब्द के बाद उपवाक्य, उपवाक्य के बाद वाक्य। अगला प्रश्न दोस्तों, ध्वनि का लिखित रूप क्या है। तो दोस्तों ध्वनि का लिखित रूप है शब्द, स्वर, व्यंजन या वर्ण। तो दोस्तों ध्वनि का लिखित रूप है वर्ण। ध्वनि का लिखित रूप क्या है दोस्तों, वर्ण। अगला प्रश्न दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। तो दोस्तों अयोगवाह वर्ण जो हैं ये हमारे अंग और यह है दोस्तों, अंग है। दोस्तों स्वर हमारे कितने होते हैं वर्णमाला में, स्वर होते हैं हमारे वैसे तो 13 हैं, मगर जो मूल स्वर है 11। मूल स्वर तो दोस्तों 4 हैं, आ, छोटा ई, छोटा ऊ और ऋ। मगर दोस्तों स्वरों की संख्या है वो 11 है। 2 होते हैं हमारे अयोगवाह स्वर, अयोगवाह वर्ण दोस्तों, स्वर के बोल दो दोस्तों, दो ये हमारे होते हैं और 11 होते हैं हमारे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ा ऊ, बड़ा ई, ऊ, ए, ऋ और ओ। ये हमारे 11 दोस्तों स्वर होते हैं। और व्यंजक कितने होते हैं दोस्तों हमारे वर्णमाला में। तो दोस्तों व्यंजकों की संख्या होती है हमारी 27 दोस्तों। व्यंजकों की संख्या हमारी 27 होती है। 4 हमारे दोस्तों ऊष्म व्यंजन होते हैं और 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं और 4 हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। 4 हमारे दोस्तों संयुक्त व्यंजन होते हैं। इस तरीक़ा से टोटल हमारे दोस्तों 35 होते हैं। टोटल दोस्तों 52 होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से ह्रस्व स्वर नहीं है। तो दोस्तों ह्रस्व स्वर और लघु स्वर कौन से होते हैं। तो दोस्तों ह्रस्व स्वर या लघु स्वर, ह्रस्व स्वर को भी दोस्तों लघु स्वर कहते हैं और ये हमारे 4 होते हैं। मूल स्वर भी दोस्तों 4 होते हैं और ह्रस्व स्वर भी 4 होते हैं। कौन कौन से। तो दोस्तों ह्रस्व स्वर होता है हमारा छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋ। ये ह्रस्व स्वर या लघु स्वर, ये दोस्तों आपको याद रखना है। और इन्हीं चारों स्वरों को दोस्तों हम मूल स्वर भी कहते हैं, छोटा आ, छोटी यू, छोटा ऊ और ऋ को। और इनकी संख्या 4 होती है। और दोस्तों दीर्घ स्वर या गुरु स्वर की संख्या हमारी दोस्तों 7 होती है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, 7 होती है। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ। ये सातों के सातों ह्रस्व स्वर होते हैं दोस्तों हमारे। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है। तो दोस्तों दीर्घ भी बताया था मैंने कौन कौन सा है आपका, ओ, आ और ओ। और आ हमारा नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन, ये क्वेश्चन होगा दोस्तों, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है। टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक है तो दोस्तों नहीं, हमारा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। लघु स्वर हमारे या असम स्वर 4 होते हैं, दीर्घ स्वर या गुरु स्वर हमारे दोस्तों 7 होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, होठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों होठों की स्थिति के आधार पर जो होते हैं स्वर, ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। होठों की स्थिति के आधार पर दोस्तों 4 प्रकार के। कौन कौन से दोस्तों, होठों की स्थिति के आधार पर दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के।
आवृत्तमुखी और वृत्तमुखी, आवृत्तमुखी और वृत्तमुखी दोस्तों, आवृत्तमुखी और वृत्तमुखी। तो आवृत्तमुखी कौन कौन से होते हैं हमारे? आ, ई, ऋ, ए और ए, ऋ ए, ये हमारे 7 होते हैं दोस्तों आवृत्तमुखी। 4 होते हैं हमारे वृत्तमुखी दोस्तों। वृत्तमुखी कौन कौन से होते हैं हमारे? तो दोस्तों ऊ, जिन्हें बोलने में हमारे होठों का आकार वृत्तमुखी हो जाए, ऊ, ओ। तो दोस्तों इन 4 स्वरों की को बोलने में ही हमारे होठों का आकार वृत्तमुखी होता है। तो दोस्तों 4 होते हैं ये हमारे वृत्तमुखी, 7 आवृत्तमुखी। किसी को पुकारने के लिए किन स्वरों का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों किसी को पुकारने के लिए स्वरों का प्रयोग किया जाता है प्लुप्त स्वर का दोस्तों, प्लुप्त स्वर का। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं? तो दोस्तों संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? जो हमारे दोस्तों 2 स्वरों से मिलकर बने। तो दोस्तों आ और आ ये हमारे मूल स्वर है। ई और ई ये भी दोस्तों हमारे स्वर है। और ये जा और झा ये दोस्तों व्यंजक हैं। तो दोस्तों ए और ओ, तो दोस्तों ये मिलके बना है आ प्लस ए से, आ प्लस ए से दोस्तों। तो आ प्लस ए से मिलकर बना है। तो ये दोस्तों दोनों के दोनों हमारे संयुक्त स्वर हैं। दूसरा बना है दोस्तों हमारा आ प्लस ओ, ई प्लस ओ से, ई प्लस ओ से, ई प्लस ओ से। तो दोस्तों संयुक्त स्वर जो है हमारे संयुक्त स्वर होते हैं दोस्तों हमारे ए ओ। ये हमारे दोस्तों चारों के चारों संयुक्त स्वर होते हैं। और इनके दोस्तों मुंह से बोलने की बात करें, मतलब कि कौन सा स्वर कैसा है, तो दोस्तों आ और आ है हमारी ये कंठ से इनकी आवाज़ निकलती है। आ और आ की, ई और ई की दोस्तों कहाँ से? तालवे से। और इनकी मिलके बना है काय से? आ प्लस ई से, आ प्लस ई से मिलकर बना है ए। तो इसकी होगी कंठ प्लस तालवे। और ओ बना है आ प्लस ऊ से। तो ऊ की जो हमारी ध्वनि होती है, तो ऊ की ध्वनि होती है हमारी दोस्तों ओष्ठ है। तो दोस्तों ऊ प्लस आ से मिलकर बना है तो क्या होगा? कंठ प्लस ओष्ठ है, कंठ प्लस ओष्ठ होगा ये दोस्तों हमारा ओ। और ए वर्ग होगा हमारा ए और ए, ये होगा हमारा कंठ प्लस तालवे। ये पॉइंट भी दोस्तों याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो दोस्तों नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं खा और जा, खा जा। अगला प्रश्न दोस्तों, सा हा कौन सी व्यंजन है? तो दोस्तों ये हमारे ऊष्म व्यंजन, स्पर्शी, स्पर्श, संघर्षी या प्रकापी। तो दोस्तों 11 का हमारा राइट आंसर है संघर्षी व्यंजन। संघर्षी या इन्हें दोस्तों ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। सा हा को हम दोस्तों ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्शी व्यंजन है दोस्तों हमारे या रा ला बा, या रा ला बा। ये चारों को चारों दोस्तों हमारे स्पर्शी व्यंजन है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? तो दोस्तों घोष अघोष। घोष वर्ण दोस्तों हमारा का वर्ग, हमारी का वर्ग है, खा वर्ग है, गा वर्ग है, का वर्ग है, और फिर चा वर्ग है, टा वर्ग है। इसी तरीका से दोस्तों का, खा, गा, घा, ड़ा होता है दोस्तों हमारा। तो दोस्तों पहला और दूसरा कौन सा होता है? ये हमारा अघोष वर्ण। और तीसरा, चौथा और पांचवा ये हमारे घोष वर्ण होते हैं, घोष वर्ण होते हैं। तो दोस्तों घोष वर्ण तो दोस्तों देख लो इनमें से कौन सा तीसरी, चौथी या पांचवी लाइन में से है। तो देख लेंगे हम दोस्तों का, खा हमारा दूसरे पे, तो दोस्तों अघोष होगा। चा पहले पे, ये भी अघोष होगा। और पा भी पहले पे, हा हमारा दोस्तों घोष होगा, क्योंकि घोष वर्ण कौन सा है दोस्तों हमारा? हा। अगला प्रश्न दोस्तों, व्यंजन सा का उच्चारण स्थान है? तो दोस्तों सा का जो है हमारा कंठ दंत, सा का उच्चारण स्थान है दोस्तों हमारा मूर्धा से।
सा हमारा कहाँ से आता है दोस्तों, मूर्धा से। रेसा और रा हमारे ये मूर्धा से निकलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो दोस्तों मूल स्वर के संयुक्त वर्ण के तालव्य के। तो दोस्तों छा ध्वनि जो हमारी ये संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है, संयुक्त वर्ण के। ये का प्लस दोस्तों सा से मिलकर बनी है, का प्लस सा से, तो ये संयुक्त व्यंजन है दोस्तों। संयुक्त व्यंजन हमारे 4 होते हैं, कौन कौन से हैं? छा छात्री, त्र छूल, ज्ञा ज्ञानी और श्राश्रम। छात्रा ज्ञा श्रा, ये आपको याद रखना है दोस्तों। चारों के चारों हमारे संयुक्त स्वर हैं, संयुक्त वर्ण है। अगला प्रश्न दोस्तों, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किसके वर्ण के बाद आता है? तो दोस्तों का के बाद। ये संयुक्त स्वर जो जिससे मिलकर बने होते हैं पहले अक्षर के बाद, मतलब पहले अक्षर के बाद आएंगे ये दोस्तों, ये पॉइंट याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में अनुनासिक अक्षर नहीं है। तो दोस्तों अनुनासिक कौन से होते हैं? जो दोस्तों नाक द्वारा बोले जाते हैं। निरानुनासिक जो मुंह से बोले जाते हैं। तो अनुनासिक अक्षर नहीं है, तो दोस्तों 16 का हमारा राइट आंसर है गा। 11 नामा ये हमारे दोस्तों अनुनासिक स्वर अक्षर नहीं है, और ये दोस्तों इनमें नाक की सहायता से बोले जाएंगे ये तीन के तीनों। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से स्पर्श वर्ण कौन से हैं? स्पर्श वर्ण, तो पहले 5 वर्गों के वर्ण दोस्तों, पहले 5 वर्गों के वर्ण। तो पहले 5 वर्ग कौन से हैं हमारे? पहले 5 वर्गों के वर्ण। पहला वर्ग है हमारा का वर्ग, दूसरा है हमारा चा वर्ग, तीसरा है हमारा टा वर्ग, चौथा है ता वर्ग और पांचवा है पा वर्ग। तो दोस्तों का, चा, टा, ता और पा, ये पांचों के पांचों हमारे दोस्तों स्पर्श वर्ण है। कौन कौन से दोस्तों? का के बाद दोस्तों चा, टा के बाद ता और पा, ये दोस्तों पांचों के पांचों हमारे स्पर्श वर्ण है। अगला प्रश्न दोस्तों, हो गया। अगला प्रश्न दोस्तों, अंतस्थ वर्ण कौन से हैं? तो दोस्तों अंतस्थ वर्ण है यार अलावा, यार अलावा यार, ये हमारे दोस्तों अंतस्थ वर्ण है। सा 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 ये हमारे ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म वर्ण या व्यंजन है। और अंग है ये हमारे अयोगवाह वर्ण या स्वर है दोस्तों, अयोगवाह, ये भी याद रखना है आपको, अयोगवाह। अगला प्रश्न दोस्तों, हिंदी भाषा में ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियाँ की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं? तो दोस्तों व्यंजन, व्यंजन दोस्तों हमेशा सुर की सहायता से बोले या लिखे जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं? तो दोस्तों महाप्राण हैं। महाप्राण कौन कौन से? हमारे दूसरे चौथे। तो दोस्तों का, खा, गा, घा, ड़ा, इसमें दोस्तों जो दूसरा और चौथा, दूसरे पे हमारा खा आएगा और घा आएगा। तो दोस्तों ये पहले पे, ये दोस्तों हमारे अल्प प्राण है। ता दा ये भी अल्प प्राण है, और या रा ये भी अल्प प्राण है। खा और घा हमारे दोस्तों महाप्राण है। अगला प्रश्न दोस्तों, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के योग से बना है? तो जा प्लस ऋणांक के, ऑप्शन बी खा हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्ण के प्रथम व द्वितीय व्यंजन क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों प्रथम और द्वितीय मैंने बताया था दोस्तों आपको अल्प प्राण। कौन कौन से दोस्तों? पहला, तीसरा और पांचवा हमारे कौन से हैं? अल्प प्राण। और महाप्राण है हमारे दूसरा और चौथा। अघोष कौन कौन से हैं हमारे दोस्तों? पहला और दूसरा हमारा अघोष है। और सघोष कौन कौन से हैं? तीसरा, चौथा, पांचवा। 3, 4, 5 ये हमारे सघोष हैं, और अघोष पहले दूसरे हैं। महाप्राण दूसरे चौथे, अल्प प्राण 1, 3, 5, ये दोस्तों आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से ईकारांत शब्द कौन सा है? तो दोस्तों ईकारांत जिसमें दोस्तों ई हो, ईकारांत शब्द कौन सा है? तो ध्वनि, छोटी ई कौन से में लगी है दोस्तों? लास्ट में। अब ये हमारे दोस्तों ईकारांत उकारांत कैसे पहचानते हैं दोस्तों? लास्ट में जो स्वर है उससे। अगर हमारी छोटी ई है तो ईकारांत है, और बड़ी ई है तो इसमें दोस्तों ईकारांत होगा। ईकारांत और ईकारांत, जो स्वर बाद में लगा हो वही होता है। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा खा। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है? तो दोस्तों कंठ। का वर्ग हमारा दोस्तों क्या होता है? कंठ। चा वर्ग हमारा दोस्तों तालु, तालव या तालु दोस्तों। चा वर्ग टालू। ता वर्ग है हमारा दोस्तों टा वर्ग है मूर्धा।
दंत हमारा कौन सा है, दंत, दांत से दोस्तों दंत है हमारा तावर्ग, ये याद रखना है, दंत तावर्ग। और ओष्ठ है हमारा, ओष्ठ है, पावर्ग है हमारा दोस्तों ओष्ठ। ये पांचों के पांचों दोस्तों आपको याद रखने हैं। कावर्ग हमारा कंठ, चावर्ग हमारा तालवे, और टावर्ग हमारा दोस्तों मूर्धा। तावर्ग हमारा क्या है, तावर्ग है हमारा दांत, दंत, और पावर्ग है हमारा ओष्ठ, पावर्ग ओष्ठ दोस्तों। का खा जा फा ध्वनियाँ किसकी हैं, तो दोस्तों ये 25 का हमारा राइट आंसर है अरबी फारसी भाषा की, अरबी फारसी भाषा की। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित व्यंजनों का कौन सा क्रम सही नहीं है, कावर्ग, चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग, पावर्ग। सही है पहला दोस्तों, चावर्ग, पावर्ग। दूसरा दोस्तों कौन सा क्रम सही है, तो दोस्तों पहला ही क्रम हमारा सही है। कावर्ग हम यहाँ कहाँ से बोलते हैं दोस्तों, कंठ से। चावर्ग दोस्तों हम हमारा कहाँ से आवाज़ निकलती है चावर्ग की हमारी दोस्तों, तालवे से, तालु या तालवे से दोस्तों। टावर्ग की दोस्तों मूर्धा, तावर्ग दोस्तों दंत, और पावर्ग दोस्तों हमारा ओष्ठ। ये दोस्तों आपको याद रखनी है, ओष्ठ। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में संयुक्ताक्षर कौन सी हैं, तो दोस्तों संयुक्ताक्षर हैं छात्राज्ञा और स्रा। ये दोस्तों हमारे चारों के चारों संयुक्त हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन से वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच माना जाता है, स्वर और व्यंजन के बीच माना जाता है दोस्तों। तो 28 का हमारा राइट आंसर है अंतस्थ का, अंतस्थ, यारा लावा का दोस्तों। उस व्यंजन हमारे सा हा, अयोग वहा है अंग, और यह है। अगला प्रश्न दोस्तों, स्थान के आधार पर बताइए मूर्धा व्यंजन कौन से हैं, तो दोस्तों स्थान के आधार पर मूर्धा कौन सा है हमारा दोस्तों, टावर्ग, टा ठा डा ढा। तो दोस्तों ड़ा और ड़ा। पाभा हमारे ओष्ठ हैं दोस्तों, ये चाचा जाझा ये हमारे तालवे हैं दोस्तों, तालवे, और ये हमारा कंठ है। चा वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है, चा का होता है दोस्तों तालु से। कंठ का दोस्तों का वर्ग से, मूर्धा का दोस्तों टा वर्ग से, और ओष्ठ का दोस्तों पा वर्ग का। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन से वर्णों को स्वर और व्यंजनों के बीच की कड़ी कहा जाता है दोस्तों, अंतस्थ को। अगला प्रश्न दोस्तों, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं, तो दोस्तों अंत में आ आता है तो उन्हें कहते हैं दोस्तों अकारांत। मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से, मूर्धा दोस्तों, तो अभी टा वर्ग मूर्धा, का वर्ग दोस्तों कंठ, चा वर्ग दोस्तों तालवे, तालु है दोस्तों तालवे, पा वर्ग ओष्ठ है, और दा वर्ग वो ता वर्ग है दोस्तों हमारा दंत से दोस्तों, तावर्ग दंत से। अगला प्रश्न दोस्तों, हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम बताओ। तो दोस्तों हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम, शिक्षा, ज्ञान, क्षेत्र, वर्तमान, मिश्रण। तो दोस्तों सादा बा आ। अगला प्रश्न दोस्तों, हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम बताइए। इमली, विजय, क्षत्रिय, कमलेश। तो दोस्तों 35 का जो हमारा राइट आंसर है गा। इमली, द कमलेश, विजय, क्षत्रिय, विजय।